आगे बढ़ते हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 1,52,889 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 839 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 90,584 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पूरे भारत का अभी तक रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ चुके हैं। 11 अप्रैल 1,52,000 से ज्यादा मामले, 10 अप्रैल 1,45,000, 9 अप्रैल 1,31,000 के पार मामले सामने आ चुके हैं। 8 अप्रैल की बात करें तो 1,26,000 मामले सामने आए थे। 7 अप्रैल को 1,15,000 के पार ये डेटा था और 6 अप्रैल को 96,000 के पार ये पूरे मामले देश भर से सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है देश में। ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोगों की लापरवाही और दूसरा टेस्टिंग पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है कि यदि मामले सामने आते हैं तो उतनी ही जल्दी इलाज करके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके इस पर नियंत्रण पाया जा सके। आज से पूरे देश में कोरोना टीकोत्सव की शुरुआत हो गई है। यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में जिंदगी बचाने के लिए 14 अप्रैल तक टीका उत्सव शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर इस उत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस कड़ी में सीएम योगी टीका अभियान का जायजा लेने लखनऊ में शक्ति भवन पहुंचे। बात करें यूपी की तो एक दिन में 5 लाख लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड है। लेकिन अब टीका उत्सव के दौरान इन 3 दिनों में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे प्रसन्नता है कि 6,000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा और हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम विजयी बनाने में सफल होंगे। 4 दिवसीय टीका उत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हर व्यक्ति जुड़े, अपनी बारी का इंतजार करे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को भी अपनाएं। उत्तर प्रदेश के 6,000 केंद्रों पर आज से टीकाकरण उत्सव का शुभारंभ हो गया। अगले 4 दिन तक प्रदेश में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीका उत्सव के पहले दिन राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में आज 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हैं जहां पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में, किस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है। देखिए, पुलिस भी मौजूद है, सुरक्षा के सारे इंतजाम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। हम उनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि कैसे टीकाकरण हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? पहले परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर NB सिंह हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी में चेस्ट फिजिशियन के रूप में। टीकाकरण को लेकर यहाँ क्या तैयारियाँ हैं? मैं कोविड वैक्सीनेशन में नोडल अफसर हूँ हॉस्पिटल का। टीकाकरण के लिए आज हमारे यहाँ जो टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 11, 12, 13, 14 अप्रैल को हो रहा है। यहाँ पे सामान्यतया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संडे को टीकाकरण प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। ये पहली बार आज संडे को टीकाकरण उत्सव हो रहा है। तो डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंदर टीकाकरण की तैयारियां हैं। यहाँ से अंदर चलेंगे हम, जहाँ पर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है और टीकाकरण चल रहा है। नर्सों का ये स्टाफ है यहाँ पर, जिन्होंने भी ऐप से या पोर्टल पर
पंजीकरण कराया है उनका टीकाकरण शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना आधार कार्ड लेकर बैठे हुए हैं और कोविड कार्ड जो टीकाकरण का रिकॉर्ड कार्ड है वो लेकर बैठे हुए हैं। ये है सिविल अस्पताल का नज़ारा जहां पर टीकाकरण को लेकर, टीकाकरण उत्सव को लेकर धीरे धीरे भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर तक यहाँ पर और लोग आएंगे, चूँकि संडे का दिन है इसलिए आम दिनों की अपेक्षा टीकाकरण में लोगों का उत्साह ज़्यादा दिखेगा। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए धर्मस्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राजधानी लखनऊ में आस्था के केंद्र हनुमान सेतु मंदिर में लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। मंदिर में बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को बाहर से ही दर्शन करवाया जा रहा है। यहां पर प्रसाद, फूल और माला चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसके बढ़ते प्रकोप ने आम इंसान की पूजा इबादत को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कल ही मुख्यमंत्री ने इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी धर्म स्थल में 5 से अधिक लोगों का एक साथ प्रवेश ना हो। हम इस समय लखनऊ के सबसे बड़े धार्मिक स्थल हनुमान सेतु मंदिर पर खड़े हैं, जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। मंदिर में आम लोगों का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बाहर 2 लाइनें बनाई गई हैं जहां पर महिला और पुरुष हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, अपना पूजा अर्चन कर सकते हैं। इससे अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। आप देख रहे हैं जो हमेशा खचाखच भरा रहता था भक्तों से, वो मंदिर आज खाली है और इस सीमा रेखा के पार ही यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। आवाजाही लोगों की लगातार बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर के पुजारी ने और जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने प्रसाद को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है। ये कहा है कि प्रसाद यहाँ चढ़ाएं और खुद ही ले जाएं। किसी भी तरह का प्रसाद मंदिर के भीतर नहीं जाएगा, फूल माला मंदिर के भीतर नहीं जाएंगी। इसी तरह से जो मुस्लिम धर्म स्थल हैं, मस्जिदों में भी प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। 5 से अधिक लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और इसके लिए स्थानीय पुलिस को, जो पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर हैं, उनसे कहा गया है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इस बात का प्रचार प्रसार करें और धर्म स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। लोगों को समझाएं, धर्म गुरुओं से बात करें, स्थानीय व्यापारियों से बात करें और उनको समझाएं कि 5 लोगों से अधिक व्यक्ति एक बार में भीतर ना जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। चूँकि रमज़ान भी आने वाला है, इबादत का महीना, 1 महीना, उस दौरान मस्जिदों में भारी भीड़ रहेगी। उसके बाद ईद होगी। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। अब धर्म स्थल पर 5 से ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको दे रहे हैं, किस तरीके से आज वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। जितने भी धार्मिक स्थल है लखनऊ में, सीएम ने निर्देश दिए हैं कि एक बार में 5 लोगों से ज्यादा अंदर न जाने पाए, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। हनुमान सेतु मंदिर को बंद कर दिया गया है लखनऊ में। और अब बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम में शनिवार को 59 कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि आज दोपहर 12 बजे तक 22 शव यहां आ चुके हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि अंतिम संस्कार करने वाली 2 इलेक्ट्रिक मशीनें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। एक मशीन का शव अंतिम संस्कार करने में 1 घंटे का वक्त लेता है। उसके बाद इसे सैनिटाइज करके दूसरे शव को इस पर रखा जाता है। कल सुबह से रात 10 बजे तक क्रियाक्रम लगातार जारी रहा, फिर भी शव बाकी रह गया। मशीन से क्रियाक्रम न होने की सूरत में लकड़ी की चिता सजाकर शवों को रखकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देखिए बैकुंठ धाम का ये डराने वाला नजारा। तो अंतिम संस्कार के लिए जगह भी कम पड़ रही है, इलेक्ट्रिक मशीनें कम पड़ रही हैं। लखनऊ में 2 इलेक्ट्रिक मशीनें और वेटिंग है लंबी अंतिम संस्कार के लिए। डराने वाला नजारा आपको दिखाते हैं। कोरोना की वजह से राजधानी के हालात बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। यहाँ पर हम इस समय बैकुंठ धाम में खड़े हुए हैं। विद्युत शवदाह है यहाँ पर, लेकिन विद्युत शवदाह में इतनी भीड़ हो चुकी है शवों की, इतनी ज़्यादा संख्या आ चुकी है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि लोगों को लकड़ी की चिता पे अंतिम संस्कार कराना पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जितेंद्र कुमार आपको जो सामने नज़ारा दिखा रहे हैं, वो कोरोना
पेशेंट की बॉडी इस समय यहाँ पर लगातार आ रही है और नगर निगम के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे, नगर निगम के अधिकारी हैं। सर, ये जो मरीजों की संख्या, शवों की संख्या है, ये अचानक बढ़ी है या कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ग्रेजुअली पिछले 8-10 दिनों से जो है, पहले 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, कल जो है 59 बॉडीज आई हैं। तो अभी थोड़ा सा पिछले कई दिनों से बढ़ी हैं। आज सर कितनी बॉडी आई हैं? अभी 22 की रिपोर्टिंग है यहाँ पर। ये जो विद्युत शवदाह है वहाँ पर क्या इंतजाम नहीं है? जो ये लकड़ी से चिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, चिता सजाई जा रही है। विद्युत सौदागरी में एक शव के निस्तारण में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हमारा यहाँ पर 2 विद्युत सौदागरी चल रहे हैं। सुबह से हमने 6ठी बॉडी तक जो है इसमें डाल दिया, क्योंकि एक बॉडी को करने में 1 घंटा लगता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास में बॉडीज़ की संख्या ज़्यादा होती तो लोगों को इंतजार ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ की गई है कि लकड़ियों पर इनका क्रेमेटोरियम का काम कराया जा रहा है। इस बॉडियां आ चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारी सारी स्थितियों पर नज़र रखे हैं और नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चिता में लकड़ी की चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ नगर निगम की टीम लगी हुई है पूरी। सारे अधिकारी हर हालात को मद्देनज़र यहाँ पर तैनात हैं। सारे इंतज़ाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राजधानी में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जो नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। गुजारिश है कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं, मास्क लगाएं और दूसरों को भी बचाएं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार। वाकई हमारी भी गुजारिश है, हम भी यही अपील अपने दर्शकों से बार बार कर रहे हैं कि लापरवाह बिल्कुल ना हो। कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पहले खुद की होती है, क्योंकि अभी अभी आपने डराने वाली तस्वीरें देखी हैं। सीधे रुख करेंगे विवेक त्रिपाठी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और जो अभी ग्राउंड रिपोर्ट जिनकी आप देख रहे थे, शवदाह गृह की वो तस्वीर, बैकुंठ धाम, जहां रात 10 बजे तक भी चिताएं यदि जलती हैं उसके बावजूद भी वेटिंग लगी रहती है। इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है वहां विवेक? जी देखिए, अभी सुबह 12 बजे के आसपास 22 शव वहां पर बैकुंठ धाम पहुंचे थे और ये सिलसिला लगातार जारी है। जितनी तेजी से शवों की संख्या वहां बढ़ रही है, बैकुंठ धाम में आपको बता दें कि 2 विद्युत शवदाह गृह हैं जहां पर पेंडेंसी लगातार बनी हुई है। पिछले 1 हफ्ते से वहां पर इतने शव आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। 1 घंटा लगता है अंतिम संस्कार एक शव का करने में। इसके अलावा 1 घंटा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में लगता है। सैनिटाइज करने के बाद दोबारा दूसरा शव का क्रियाक्रम करने की नौबत आती है। यानी एक बॉडी को अंतिम क्रिया में 1 घंटे से 2 घंटा लगता है और 2 घंटे यानी 24 घंटे में सिर्फ 12 बॉडी हो सकती हैं। 2 शवदाह गृह में 24 बॉडियां ही अंतिम संस्कार हो पा रहा है। हालांकि ये संख्या ऐसी है कि सुबह 9 बजे से ये प्रक्रिया चल रही है। 9 बजे से कभी कभी रात में 10 बजे तक या 12 बजे तक भी चलती है। जैसे कल रात को करीब 12 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। आसपास जितने जनपद के जो मरीज हैं, कोरोना पेशेंट हैं, उनकी अगर यहाँ लखनऊ के अस्पतालों में डेथ होती है, उनको लाया जा रहा है। ये संख्या शनिवार को 69 था, जो डराने वाला था। उनसे जो पेंडेंसी है वहाँ पे, उसके अलावा जो आज सुबह से बॉडी आना शुरू हुई है, लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी इंतज़ाम ऐसे हैं कि विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि जो उसके पीछे का एक हिस्सा है, जैसा अभी आप लोगों ने कैमरा, हमारे दर्शकों ने कैमरा में देखा, जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर लकड़ी की चिता सजा के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। जगह जगह पर रास्ते में भी अब इतना स्पेस भी नहीं बचा है। जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं चिता के लिए, उस प्लेटफॉर्म के अलावा सड़क पर भी जो कच्चा मार्ग है वहाँ पर भी चिता सजा के अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो अभी आप लोगों ने देखी है डराने वाली हैं और यहाँ का जो सच है, जो सिस्टम का सच है, वो प्रदर्शित हो रहा है कि किस तरह से बॉडी लगातार बढ़ रही है लेकिन अंतिम संस्कार के इंतज़ाम नहीं है। लोग 6 से 8 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, कई लोगों के पास एम्बुलेंस भी नहीं है और वो अपने निजी वाहनों में शव रख के बैठे हुए हैं। पूरा दिन बैठे हुए हैं। यहाँ सुबह से भीड़ लगी हुई है। सैकड़ों लोग इस समय, जो एक बॉडी है उसके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है। उनको भी वो यंत्रणा जो झेलनी पड़ रही है, त्रासदी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम के अधिकारी वहाँ पर हैं लेकिन वो मजबूर हैं, क्योंकि उनके हाथों में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा इंतज़ाम ऐसे नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ। इसलिए लोगों को धीरे धीरे वो समझा रहे हैं
किसी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपसी समझबूझ से जो होता है उनको सांत्वना दी जा रही है कि उनकी बारी आएगी, लेकिन ये बारी कब आएगी? सुबह से लेकर लोग बैठे हुए हैं और जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहाँ पर परिस्थिति बैकुंठ धाम में। समझना बेहद आपको बता दें मुश्किल कि है। यहाँ और भी उस घाट है। परिजन की मानसिक हालत का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है जिसने अभी किसी अपने को कोरोना के कारण खोया हो और उसके बाद अंत्येष्टि के लिए भी इतने लंबे वक्त तक का इंतजार करना पड़े। लेकिन क्या करें, इस वक्त मजबूरी है, मौतें इतनी हो रही हैं। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ का ताजा आंकड़ा क्या कहता है? जिस तरह से डेड बॉडीज पहुंच रही हैं क्रीमेशन सेंटर्स या फिर शमशान घाटों पर, उस हिसाब से मरने वालों का आंकड़ा और एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल जिले की क्या है? जी, यहाँ पर जो शनिवार को जो आंकड़ा था वो 4000 के पार ऑलरेडी हो चुका है मरीजों का, और 23 लोगों की मौत जो लिखापढ़ी में सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जानकारी दी गई थी कि 23 लोग की मृत्यु हुई है कोरोना जो पेशेंट हैं। लेकिन आंकड़ा इसलिए जो 69 का जो आंकड़ा आया है, 69 शव जो कल के आए हैं वो दरअसल आसपास के जिलों से जो कोरोना के मरीज आए हैं और आसपास के जिलों से उबाड़ी चुकी विद्युत शवदाह अन्य जिलों में नहीं है, लखनऊ में है, आसपास के कई जिले हैं, 7-8 जिले हैं, वहाँ के जो शव हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए ये आंकड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन आज की जो स्थिति है, अभी 22 लोग की मौत, जो नगर निगम के अधिकारियों से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि 22 बॉडी आ चुकी हैं, इसमें आधे से ज़्यादा लखनऊ की हैं। अभी शाम को ये 4 बजे एक आंकड़ा अपडेट होगा शासन की तरफ से, और जो सीएमओ हैं यहाँ उनकी तरफ से एक सूची जारी होगी, वो बताएंगे कि अब सुबह से लेकर अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने पेशेंट की संख्या बढ़ी है। लेकिन 4000 के ऊपर जो पिछला आंकड़ा था पेशेंट का, वो 5000 के आसपास पहुंच चुका है, और मौतों की संख्या भी जो बीते दिनों 22 बताई गई थी, 24 बताई गई थी, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये अभी संख्या शाम तक और अपडेट हो जाएगी, अपडेट संख्या हमारे पास बिल्कुल आएगी। और आप इन आंकड़ों पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक आपका। लेकिन बैकुंठ धाम की एक्सक्लूसिव और डराने वाली तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा मकसद यही है कि यही इस वक्त के हालात हैं। जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगाइए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।